सुझाव किस तरह के आ रहे हैं? देखिएगा, इसमें हमने 2 परफॉर्मे बनाए हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। पहले परफॉर्मे में ये हमारे जो साथी हैं, ये इसमें अपने 4 इसमें 5 क्वेश्चन हैं। वो इसमें मुझे शहर पूरी कंस्टिट्यूंसी को लेकर सुझाव दे सकते हैं, अपने गांव को लेकर सुझाव दे सकते हैं, कोई नया काम जो हमने किया उसके अलावा और बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो काम हुए हैं उसका ब्यौरा हमने इनसे मैच किया है। अगर हमारे से कहीं कोई काम हमने किया हो और हमारे रिकॉर्ड में ना हो, या कोई काम हमने यहाँ हमारे गलत रिकॉर्ड में हो, उसको उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, जो बही मिलाने वाली बात थी कि हिसाब किताब मिल जाए, और नए काम का भी वो इसके में लिख सकते हैं, और जो काम चले हुए उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा, हमने इसमें ये एक परफॉर्मा बनाया बेल्ट पेपर। इसमें हमने बताया भाई, एक हमारे किसी साथी का नाम कोई नेता का ज्वाइन होने गए, उन्होंने वहाँ उनका नाम डाल दिया, जबकि वो उनके साथ नहीं गए थे। तो उन्होंने वहाँ खंडन किया, और जब उस खंडन में एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, जहाँ बबली वहाँ हम। तो मैंने पहला, जहाँ बबली वहाँ हम, बबली को अधिकार मेरे लोग देते हैं कि हमें टोहाना के हकों की हित की रक्षा के लिए, टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं वो फैसला हमारी जो कोर टीम बनेगी उनके साथ मिलके, अगर ये मुझे ऑथराइज करेंगे वोट के माध्यम से, वो फैसला लेने का काम करेंगे। बाकी तीनों पार्टियों का, हमारी जननायक जनता पार्टी, अदर 2 पार्टियाँ, मैं उनका व्यू लेना चाहता हूँ। जैसा मेरे वो 5000 जो सिपाही हैं हमारे बूथ वाइज, वो जो मुझे आदेश देंगे, मैं उनके आदेश के अनुसार अपने टोहाना की भलाई के लिए, टोहाना की जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, मेरा टोहाना में मेरा व्यापारी सुरक्षित रहे, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे लाइट मिले, शिक्षा के अच्छे हम संसाधन लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, और अन्य जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी हैं वो आए, मेडिकल कॉलेज आए, जो हमने काम शुरू किए, ये सारे के सारे हम कैसे जनता तक इनको समर्पित कर सके, उस बारे में आज ये चर्चा थी, और उसकी तरफ हमारे कदम मजबूत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जैसे पहली बार आप पहले जोन की आगे मीटिंग ली है, तो उसमें देख के आप क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है उन? देखिएगा, बड़ी उत्सुकता है साथियों में, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर एक जोश है। ये पहली बार हो रहा है कि अगर एक्चुअल में लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि सबके व्यू आप लें, और जो मेजॉरिटी मेरे लोग कहें मैं वही काम करूँ। मैं आज कहूँ जी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं या यहाँ जाऊँगा, ABCD जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, या मैं ऐसे नहीं करूँगा, वो मेरा राइट नहीं है। वो राइट है मेरे टोहाना की जनता का, और मैं उनका जो अधिकार है मैं उनसे वो नहीं छीनना चाहता। उनका अधिकार उन्हीं के पास रहे, उन्हीं की वोट की ताकत से मैं विधायक बना हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का जो साथ मेरे साथ खड़ा रहा, जो वो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर मेरे हर प्रोग्राम में मेरे साथ खड़े दिखते हैं, उसी की वजह से मैं मंत्री बना, और उसी की वजह से मैं ये डेवलपमेंट टोहाना में लेकर आ पाया हूँ। जो 25 साल में डेवलपमेंट नहीं आई, हमने उसको 25 महीने में टोहाना में लाकर देने का कार्य किया है। 15 मई को सर कैबिनेट मीटिंग बुलाएगी हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, क्या स्टैंड रहने वाला आपका? देखिए, स्टैंड, आज हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, और पार्टी की तरफ से जो हमारे विधायक दल के जो नेता, जब हमने दूसरे जी को बनाया था, मेरी सिर्फ आपत्ति इस बात पे है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है, वो विधायकों की बिना कंसल्ट के, बिना विधायकों की मीटिंग बुलाए, एक हमारे जो अधिकार थे उनका हनन करने का उन्होंने काम किया है। ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। मैं पूरे हल्के का व्यू मांग रहा हूँ। उन्होंने तो 6 उनके अलावा 9 विधायक थे, एक तो उनके मदर थे, 8 और थे। उन 8 विधायकों से मीटिंग बुलाते, या फ़ोन पे बात ही कर लेते, करके फिर उनको ये फैसला लेना चाहिए था। मैं भी उस पार्टी के अंदर, जननायक जनता पार्टी जितनी दुष्यंत जी की, उतनी देवेंद्र सिंह बबली की भी है। आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ, मेरे पास उन्होंने मुझे एक ओहदा भी दिया हुआ है, हालांकि लेटर तो मेरे हाथ में आज तक आया नहीं। उपाध्यक्ष भी उन्होंने मुझे, जब हमारी पार्टी की कार्यकारिणी बनाई तो उन्होंने मुझे बढ़ाया था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र प्रणाली से सबका विश्वास मत लेकर, वो नेता हमने बनाया है, फैसला ले सकते हैं, उनका अधिकार है। मेजोरिटी में अगर मान लीजिए हमारे 7 विधायक उनको कहते हैं जी हमें उनका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो फैसला म्यूचुअल कंसल्ट से लेना चाहिए था, सबकी राय से लेना चाहिए था। यही मैं बार बार उनसे कहता रहा हूँ, और ये मैं जब तक वो मैं पार्टी में उनके साथ रहूँगा, उस पार्टी में उतना अधिकार मेरा भी है जितना दुष्यंत जी का या अन्य विधायकों का है। वो हमारा राइट बनता है, और जो फैसला ले हम मिलजुल कर सबकी सहमति से लें। एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या दुष्यंत चौटाला पूरी पार्टी को बर्खास्त कर सकते हैं, सबको, सभी मेंबरों को? देखिए, वो अधिकार तो उनके पास है, आज के टाइम तो कर सकते हैं। वो हमारे विधायक दल के नेता हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो अपने साथ लेके चले, नेता तभी हैं। अब अकेले अगर अपने फैसले लेंगे तो नेता थोड़ी ना है वो, तो फिर मैं उस पर कुछ आगे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
एक चीज़ को बार बार बोल के उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो समझदार हैं, उनको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। मैं तो अपने हकों के लिए पार्टी में भी लड़ूंगा और मेरे लोगों के लिए विधानसभा में भी लड़ूंगा और सरकार में मंत्री होते सरकार में भी लड़ूंगा। और भाई जब यहाँ बिजली की रेड पड़ती थी और नाजायज़ लोगों को तंग किया था, किसान के लिए भी लड़ा था। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी मैं सरकार के का विधायक होते हुए तब मैंने किसानों की बात भी उस टाइम मजबूती से रखी थी। दुष्यंत जी को भी मैं 2-3 बार कह के ना वहाँ लेके गया। तभी हमें सेंटर में जाके कम से कम अपना पक्ष तो रखना चाहिए। जो हालात आज प्रदेश के हैं, मेरा किसान सड़क पे आया है तो उसको हम समझाएं बुझाएं, या हम जो नाजायज़ मांग है उसको तो आप कह सकते हो, लेकिन कोई अगर जायज़ मांगे तो हम उसको पूरा करें। प्रदेश का माहौल ख़राब ना, हमने उस टाइम भी मैंने मजबूती से वो बात रखी थी। मैं अपनी बात जहाँ जो बात कहनी चाहिए, चाहे वो सरकार में बतौर मंत्री हमारे मुखिया के सामने रखने की बात थी, कैबिनेट में मंत्री होने के नाते वहाँ रखता था, और चाहे विधायक होने के नाते विधानसभा में, चाहे उस टाइम हम सत्ता पक्ष में विधायक थे। आज हम हमारी ज़रूरत नहीं, हम सत्ता सरकार के साथ नहीं, सरकार के विपक्ष के हम समझ लिए विपक्ष में बैठे हैं। वहाँ बात मैंने रखने की बात आएगी, मैं मजबूती से अपनी बात जहाँ जो जिम्मेवारी मेरी चेयर की है मैं उसको निभाता रहूँगा।